सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगै रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, इससे पहले कि हम प्रभु का वचन सुने, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्रदान करे। जो वचन आज हम सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन में उद्धार लाए, आपके परिवार की मुक्ति का कारण बन जाए। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ने कहा कि मेरे शब्द आत्मा और जीवन है, जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी भी नहीं मरेगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय पर मनन चिंतन करना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि हमारे घर नहीं है, हमारे मकान हम लोगों ने बनाए हैं, परंतु अभी तक वह घर नहीं बने हैं। हमारे घर टूटे हुए हैं, हमारे घर बिखरे हुए हैं, हमारे घरों में बहुत सी निराशा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताओं से होकर इंसान गुजर रहा है। और घर, प्यारे भाइयों और बहनों, अशांति से भरा हुआ है। तो इसके संबंध में प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम प्रभु का घर बनाओ और प्रभु आपका घर बनाएगा। आज का ये वचन इस विषय पर आधारित है कि आप प्रभु का घर बनाएं और प्रभु आपका घर बनाएगा। प्रियजनों, अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखें कि आखिर इंसान के जीवन में इतना कष्ट, इतना दुख और इतनी चिंता क्यों है? क्यों उसके जीवन में विपत्तियां हैं? क्यों उसके जीवन में तंगियां हैं? और क्यों उसका जीवन हमेशा दुखों से घिरा रहता है? तो बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 में, कि इंसान की विपत्तियों का मूल कारण अधर्म है। इंसान की विपत्तियों का मूल कारण अधर्म है। अर्थात जब इंसान ईश्वर के मार्गों को छोड़कर अपने रास्तों पर आगे बढ़ता है, वो अधर्म के रास्ते अपना लेता है, तो उसके जीवन में शांति नहीं रहती। क्योंकि धर्म तो हमें शांति, न्याय और प्रेम सिखाता है। वो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें समझाता है। प्रभु का वचन हमारा मार्ग प्रशस्त करता है और हमारा पथ आलोकित करता है। तो विपत्तियों का मूल कारण प्रभु की अवज्ञा है। विपत्तियों का मूल कारण प्रभु की अवज्ञा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करने से इंसान विपत्तियों में घिर जाता है, दुखों में घिर जाता है। इंसान के जीवन में दुखों का जो मुख्य कारण है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो इस सांसारिक चीज़ों पर आसक्ति है। धन और माया मोह पर आसक्ति के कारण दुख और कष्ट जीवन में आता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि प्रभु का दिन पवित्र रखो। जब हम उसका दिन पवित्र नहीं रखते तो स्वाभाविक है कि हम उसके रास्ते से भटक जाते हैं और उसकी कृपाओं से वंचित हो जाते हैं। ईश्वर का आदर नहीं करना, अपने रास्तों को चुनना, परमेश्वर को घर में एवं जीवन में प्रथम स्थान नहीं देना, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का आदर नहीं करना, अर्थात अपने जीवन में अहंकार, घमंड और ऐसी
तमाम बुराइयों के कारण अपने जीवन को नष्ट करना, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। सांसारिक और दुनियावी चीजों पर आसक्त रहना, प्रियजनों, हमारे जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण है। बाइबल हमें बताती है कि अधर्म के कारण हमारे जीवन में कष्ट आता है, बुराई के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। धार्मिक मूल्यों की कमी जब हमारे जीवन में हो जाती है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हमारे जीवन से, हमारे परिवार से प्रार्थनामय माहौल दूर हो जाता है, या फिर हम अपने आप को प्रार्थना से अलग कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इस संबंध में हग्गाई नबी अध्याय 1 पद संख्या 4 में कहता है कि जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह तुम्हारे लिए आच्छादित घरों में रहने का समय है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है कि तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो, तुम खाते हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं होता, और मजदूर अपना वेतन पाता है किंतु वह उसे छेद वाली थैली में डालता है। हम में से कितने लोगों की ये दशा है कि हम खाते हैं, हमारी भूख नहीं मिटती, हम कमाते हैं परंतु हमारे घर में वो रुकता नहीं। जरा पता लगा कर देखिए, मनन चिंतन करके देखिए कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कठिन परिश्रम करने के बाद फिर भी जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, जीवन चिंता से भरा हुआ है। और प्रभु ये कहता है कि जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो ऐसे समय में तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम आच्छादित घरों में रहोगे, तुम आनंदित होकर रहोगे। इसलिए संत पौलुस याद दिलाता है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रियजनों, परमेश्वर अपेक्षा करता है कि यह शरीर रूपी मंदिर जिसमें पवित्र आत्मा का निवास है वह पवित्र रहे। तो प्रियजनों, आज परिवारों में जो अशांति है, व्यक्तिगत रूप से जो बेचैनी है, उनका सबसे मुख्य कारण ये है कि यह शरीर रूपी मंदिर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, ये अपवित्र है। इसकी वजह से इसमें शांति नहीं है और कृपा नहीं है। हम प्रभु की महिमा से वंचित हुए पड़े हैं। इसलिए नबी सफन्या अपने ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में कहता है कि ओ प्रभु के आदेशों पर चलने वालों, तुम लोग पवित्रता की और विनम्रता की साधना करो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोग पवित्रता और विनम्रता की साधना करो। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता की साधना नहीं करता, जब तक वह विनम्र नहीं बनता, जब तक उसका परिवार विनम्र नहीं बनता, पवित्रता की साधना नहीं करता, तब तक वह ईश्वर के योग्य नहीं ठहरता। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो प्रभु का दिन, जो विषाद का दिन है, कहता है कि हम पर टूट पड़ेगा और हम लोग तहस नहस हो जाएंगे। प्रभु का क्रोध हमारे जीवन पर भड़क उठेगा। इसलिए संत पौलुस कहता है कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप इन बुरे दिनों में परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 कि ये दिन बुरे हैं, आप लोग समय के चिन्हों को पहचानो, आप लोग जागते रहें, कहता है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग जागते रहें और अपने निवेदन निरंतर प्रभु को समर्पित करते रहें, धन्यवाद करते रहें, जिससे कि आप परीक्षा के समय में दृढ़ बने रहें और आपका विश्वास प्रभु के आने के समय दृढ़ पाया जाए।
तो ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें। अगर आप उसके घर को बनाना चाहते हैं तो ईश्वर की इच्छा को जानना विश्वासी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्रता की साधना करें। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग विश्वास की साधना करें। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग विनम्र बने। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र हूँ, तुम मेरे लिए पवित्र बनो। संत पौलुस कहता है अफेसियों को लिखते हुए अध्याय 4 पद संख्या 18 में, बेकार की बातों की चिंता ना किया करें। आज दुनिया में बहुत सारे विश्वासी बेकार की बातों की चिंता में रहते हैं। तिमोथी के पत्र में पढ़ते हैं, जो बेकार की बातों की चिंता करता है, जो व्यर्थ ही बकवाद करता है, जो व्यर्थ की बातों में लगा रहता है, चुगलीखोरी में लगा रहता है, वो बहुत जल्दी अपना विश्वास खो बैठता है, वो बहुत जल्दी ईश्वर से दूर चला जाता है। इसलिए संत पौलुस हिदायत देता है कि अगर आप प्रभु का घर बनाना चाहते हैं तो आप प्रभु के लिए पवित्र बने। और कहता है बेकार की बातों की चिंता मत किया करें, क्योंकि इन तमाम बातों की चिंता गैर यहूदी करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिन्होंने उसके विषय में नहीं सुना है। केवल वे लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं। प्रियजनों, मसीह लोग आशावादी लोग हैं। क्रिश्चियन पीपल आर द पीपल ऑफ होप। हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष और कृपा प्रदान करेगा, हमें महिमान्वित करेगा और अपने राज्य में हमें प्रवेश पाने देगा। और उसके राज्य में हम उसकी मेज पर बैठेंगे, खाएंगे और आनंद मनाएंगे। हम जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो हमें आनंदित करता है और हमारे मनोरथ को पूरा करता है। तो संत पौलुस कहता है अफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 25 कि आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें, सब लोग सत्य बोलें। यदि गुस्सा आ जाए तो इस कारण पाप न करें। सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम न रखें, परंतु जिससे आपको शिकायत है सूरज डूबने से पहले जाकर उससे समझौता कर लें और उसे क्षमा कर दें, जिससे कि प्रभु भी आपको क्षमा करे और आप पर अपनी कृपा बरसाए। क्योंकि संत पौलुस कहता है, पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप लोग शैतान को अवसर ना दें। तो अगर आप अपना घर प्रभु की इच्छा के अनुसार उसके अनुरूप बनाना चाहते हैं तो आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा कि आप शैतान को अवसर ना दें, जिससे कि वह आपके परिवार में कोई गलत काम कर सके, आपके परिवार को बर्बाद कर सके। दूसरी बात वो कहता है कि आपके मुख से अश्लील बातें ना निकलें, आपका मुख पवित्र हो, आपकी जुबान प्रभु की स्तुति करने वाली बन सके, धन्यवादित हो और वो हमेशा परमेश्वर का शुक्रिया अदा करे। परमेश्वर का घर जब हम बनाने का प्रयास करते हैं तो एक विश्वासी को इन तमाम बुराइयों से बचने की आवश्यकता है। जैसा कि संत पौलुस कहता है कि आप लोग कटुता से, उत्तेजना से, क्रोध से, लड़ाई से, झगड़े, परनिंदा और हर तरीके की बुराई से बचने का प्रयत्न करें। इन तमाम बुराइयों से आप लोग दूर रहें और तभी आप ईश्वर का घर बना सकते हैं। प्रियजनों, प्रभु पवित्र है और वो चाहता है कि आप भी पवित्र बने। नबी सफन्या के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में हमने पढ़ा कि विनम्रता और पवित्रता की आप लोग साधना करें। जब तक परिवार इन गुणों से भरपूर नहीं है तो वह परिवार ईश्वर के रहने का स्थान नहीं बन सकता है। आज जो वचन प्रभु ने आपको दिया है विशेष रूप से वो ये है कि आप लोग प्रभु का घर बनाएं और प्रभु आपका घर बनाएगा। अब आप पूछेंगे कि प्रभु का घर हम कैसे बना सकते हैं? प्रभु का घर बनाने के लिए एक विश्वासी को सबसे पहले अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। आपका विश्वास कैसे दृढ़ होगा? वचन पर मनन चिंतन करके,
नित्य प्रतिदिन घर में प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद देकर और अपने पापों और गुनाहों को नित्य प्रतिदिन प्रकट करके उसको त्याग देना, तब जाकर आप परमेश्वर में दृढ़ होते जाएंगे। अपने बच्चों को विश्वास एवं संस्कारिक शिक्षा देना, अपने परिवार में ईश्वर को प्रथम स्थान देना। ईश्वर का स्थान सबसे पहले परिवारों में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद करें और शाम को प्यारे भाइयों और बहनों लौटते समय प्रभु का धन्यवाद करें और वह आपका घर बनाएगा। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि मैं तेरा घर फिर से बनाऊंगा, मैं तेरा वंश फिर से आगे बढ़ाऊंगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन हमें बताता है कि अगर तुम मेरे नियमों का पालन करो, मेरे आदेशों का यदि तुम पालन करो, तो तुमको ये सारे वरदान प्राप्त होंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष प्रदान करेगा, तुम्हारी गाय, तुम्हारी भेड़, तुम्हारे बैल और तुम्हारे मवेशियों के बच्चों को भी मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मैं स्वर्ग को और बादलों को आदेश दूंगा कि तुम पर उन्नति की वर्षा करें। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि तुम अपनी भेंटें मेरे मंदिर में लेकर आओ, जिससे कि मेरे मंदिर में किसी चीज की कमी ना रहे। और कहता है कि देखो, मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर उन्नति की वर्षा करें। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 17 से लेकर 24 तक कि परमेश्वर फिर से एक नए आकाश की सृष्टि करेगा, फिर से वो आपका घर बनाएगा, फिर से वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेगा जिसमें उसकी प्रजा उसका धन्यवाद करती जाए, विनम्रता और पवित्रता की साधना करती जाए। क्योंकि परमेश्वर ये कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 21 कि मैंने तुम्हारे मुख पर शब्द रखे हैं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। अब वे शब्द अनंत काल तक तुम्हारे मुख से कभी अलग नहीं होंगे। तो यदि आज हम इन वचनों को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में हम प्रभु के मार्ग पर चलने का उससे वादा करते हैं, तो परमेश्वर अवश्य मेरा और आपका घर बनाएगा। इसलिए प्रियजनों, सबसे पहले अपने मन, अपनी आत्मा और अपने शरीर को पवित्रता में लाने का पूरा पूरा प्रयास करें। प्रभु का घर बनाने के लिए आप पूरा पूरा प्रयास करें। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप पूरा पूरा प्रयास करें। आज दुनिया अपने मित्रों को खुश करना चाहती है, अपने सगे संबंधियों को खुश करना चाहती है, लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिलता है? उसे कुछ नहीं मिलता है। उन्हें केवल दुख ही दुख मिलता है। इसलिए संत पौलुस जब इस बात को दोहराता है कि ये दिन बुरे हैं, तो आपको प्रियजनों समझने की आवश्यकता है कि इंसानों को खुश करना नहीं, बल्कि परमेश्वर को खुश करना सीख जाइए। यदि आप परमेश्वर को खुश करना सीख गए, तो वो आपको कभी भी दुखी नहीं रखेगा, वो आपको खुश रखेगा और आपके जीवन में आनंद होगा और उसका वचन भरपूरी में आपके जीवन में 100 गुना फल लाएगा। इसलिए प्रियजनों, प्रभु से कहना कि प्रभु आइए मेरे घर में, आइए मेरे परिवार में, आइए मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में अधिकार लीजिए। मेरे परिवार को जो टूट चुका है सांत्वना और हिम्मत से भरपूर कर। हे प्रभु, अपनी आत्मा से हमारा पथ प्रशस्त कर, हमें आशीष प्रदान कर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने आप को, अपने शरीर, आत्मा और हृदय को प्रभु के पवित्र लहू से विलेपन कर लेना, क्योंकि वो लहू जो हमें जीवन देता है, शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। मेरे और आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए ये पवित्र लहू का कवच निहायत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको अच्छी चीजें देना चाहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में, यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को पिता आत्मा क्यों नहीं देगा। इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं।
कहता है, यदि तुम अपने बच्चे को बुरा होने पर भी अच्छी चीजें सहज ही देते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है मांगने पर तुम्हें आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा। तो परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक अच्छा और सिद्ध व्यक्ति बनाया है। मैं और आप उससे दूर चले जाते हैं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने और उसकी हुजूरी में हम आगे बढ़ते जाएं, पर कुछ समय के बाद सब पीढ़ियां समाप्त हो गईं और वे बुरे बनते गए। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को सिद्ध बनाया, अच्छा बनाया, पवित्र बनाया, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां समाप्त होती गईं वैसे वैसे लोग बुरे बनते गए। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 23 वचन हमें बताता है कि मनुष्य के हृदय से अच्छे और बुरे विचार दोनों ही निकलते हैं। अब मनन चिंतन का विषय यह है कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि मेरे इस शरीर रूपी मंदिर से कौन सी चीज निकलती है। क्या यहाँ से आशीर्वाद निकलता है या बुराई निकलती है? क्या यहाँ से नफरत उत्पन्न होती है या यहाँ से प्यार निकलता है? क्या यहाँ से लोगों की सेवा करने का भाव निकलता है या लोगों का शोषण करने का भाव निकलता है? आज इंसान को ये पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इस इंसान का हृदय परमेश्वर का मंदिर है या फिर शैतान का कारखाना है। ये अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इस बात से अवगत नहीं हैं तब तक प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए यह संभव नहीं कि हम परमेश्वर के लिए घर बना सकें, उसे प्रसन्न कर सकें और उसकी शांति हमारे जीवन में विराजमान हो जाए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों आज का ये वचन जिसे हमने सुना है हमारे जीवन में और परिवार में 100 गुना फल लाए। मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा कि आप लोग परमेश्वर का घर बनाएं जिससे कि परमेश्वर आपका घर बना सके। आप लोग परमेश्वर का आदर करें, अपने घर में उसको प्रथम स्थान दें और वो आपका आदर करेगा। लेकिन जो उसको तुच्छ मानता है परमेश्वर भी उसे तुच्छ जानता है। आइए हम प्रार्थना करें, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। आमीन।